बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू दाऊद अपनी दोनों खूबसूरत लड़कियों और बीवी के साथ बग्गी पर सवार गरनाता की तरफ जा रहा था। बारिश जोरों पर थी। कोई 2.5 कोस मामूली रफ्तार से चलने के बाद अबू दाऊद ने कोचवान को बग्गी तेज करने का हुक्म दिया। पीछे आने वाले सवारों ने अपने अफसर का इशारा पाकर अपने घोड़े रोक लिए। जब बग्गी कोई 1 मील दूर निकल गई तो उन्होंने घोड़ों को सरपट छोड़ दिया। वादी के नशेब में सड़क के बाद हिस्से पानी में गायब हो रहे थे, इसलिए कोचवान अबू दाऊद के इसरार के बावजूद किसी हद तक एहतियात से काम ले रहा था। जब भग्गी और ताकुब करने वालों में फासला बहुत कम रह जाता तो सवार भग्गी को आगे निकल जाने का मौका देने के लिए अपनी रफ्तार कम कर देते। सैलाब के बाद सड़क कई जगह से टूट चुकी थी और रास्ते के पत्थरों और गढ़ों में एहतजाज कर रही थी। खुद अबू दाऊद का सर बार बार अपनी बीवी और लड़कियों से टकरा चुका था, लेकिन वो एंजला की चीखों और अपनी बीवी के वावेले से कतई बेपरवाह नजर आता था। एक दफा बग्गी पानी में डूबी हुई सड़क के किसी पत्थर से टकराकर उछली और चीखती चिल्लाती मिरिया का सर छत से जा टकराया। वो चिल्लाई, बग्गी को रोकने का हुक्म दो, वरना मैं दरवाजा खोलकर छलांग लगा दूंगी। तुम वहशी हो, तुम आज मेरी बच्ची की जान लेकर रहोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत ठीक नहीं, तुम गरनाता पहुंचने से पहले हमसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो। खुदा के लिए बग्गी को रोको। एक और जबरदस्त झटके के साथ रबिया और एंजला के सर आपस में टकरा गए। एंजला ने दुहाई मचाई और अबू दाऊद ने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम अपनी अम्मी की तरह इतनी कम हिम्मती का सबूत दोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ना लाता। रबिया की तरफ देखो, इसके मुंह से शिकायत का एक लफ्ज नहीं निकला। अबू दाऊद का यह कहना था कि मिरिया और एंजला रबिया पर बरस पड़ी। मिरिया ने कहा, रबिया को अपने हम मजहब और हम कौम लोगों के पास जाने की खुशी है। एंजला चिल्लाई, रबिया को यह भी यकीन है कि हादसा पेश आने पर आप सबसे पहले उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। रबिया ने उनके तानो तशनी से बेपरवाही जाहिर करते हुए कहा, अब्बा जान, एंजला और अम्मी जान को क्यों परेशान करते हैं, अभी बग्गी को रोकने का हुक्म दे। अबू दाऊद ने कहा, मिरिया जरा हिम्मत से काम लो, हम गरनाता के हदूद में दाखिल हो चुके हैं। उनके आदमी हमें इस हालत में देखते ही मुदाखलत के लिए आएंगे। घर में जब मैंने ये तजवीज़ तुम्हारे सामने बयान की थी तो तुम खुशी से उछल पड़ी थी, अब इतनी सी तकलीफ से घबरा गई। इंसान को दुनिया और इक़्तिदार के लिए बड़े बड़े खतरनाक मराहल से गुजरना पड़ता है। मिरिया ने चिल्लाकर कहा, अजीब अहमक हो तुम, भला इस तूफान में कौन तुम्हारी राह देख रहा होगा, वो बड़े मज़े से अपनी अपनी क़यामगाह में बैठे होंगे। अबू दाऊद ने कहा, फिर भी ये ज़रूरी है कि कम अज़ कम उनकी चौकी तक हम इसी तरह जाएं। उसके बगैर हम उन्हें यह यकीन नहीं दिला सकते कि हम मफरूर हैं और बादशाह के सिपाही हमारा ताकुब कर रहे हैं। बग्गी अब एक पहाड़ी की बुलंदी की तरफ निस्बतन हमवार सड़क पर जा रही थी, इसलिए मिरिया और एंजला की जुबानें अगरचे अब भी चल रही थीं, लेकिन उनका जोशो खरोश कम हो रहा था। कोचवान चिल्लाया, मैंने एक सवार को देखा है, बस अब काम बन गया और वो अभी अपने साथियों को खबरदार करेगा। यह कहते हुए अब्बू दाऊद ने बग्गी की खिड़की से सर निकालकर पीछे की तरफ झांका और पीछे आने वाले सवारों को हाथ से इशारा दिया। साथ ही उसने कोचवान को बग्गी ज्यादा तेज करने की हदायत दी। थोड़ी देर बाद जब बग्गी पहाड़ी से नीचे उतर रही थी, कोचवान बुलंद आवाज में चिल्लाता है, वादी के नशेब में पानी ज्यादा मालूम होता है, सड़क का कोई निशान नजर नहीं आता, बग्गी को अंधाधुंध आगे ले जाना खतरनाक है। अब्बू दाऊद ने कहा, एहतियात जरूर करो, लेकिन बग्गी को रोको नहीं, तुम्हें दुगना इनाम दिया जाएगा। मिरिया और एंजला ने फिर आसमान सर पर उठा लिया। अब्बू दाऊद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, कोचवान बेवकूफ नहीं, वो नशीब में पहुंचकर खुद बहुद रफ्तार कम कर देगा। अबू दाऊद ने दोबारा पीछे की खिड़की से सर निकालकर ताकुब में आने वाले सवारों को इशारा किया और उन्होंने घोड़ों की रफ्तार कम कर दी। वादी का नशेब एक अच्छी खासी नदी मालूम होता था, लेकिन कोचवान ने ज्यादा इनाम की खातर अपने सीने पर निशाने सलीब बनाते हुए घोड़े पानी में डाल दिए। लेकिन चंद गज आगे जाने के बाद बग्गी सड़क से उतर गई और अगले दो घोड़े किसी पत्थर से ठोकर खाने के बाद गिर पड़े। बग्गी के अचानक रुकने से अगले सिरे पर बैठा हुआ कोचवान उछलकर घोड़े की पीठ पर गिरा और वहां से लड़कते हुए पानी में आ रहा। एक सानिया के बाद चारों घोड़े फिर बेतहाशा भाग रहे थे। पानी ज्यादा गहरा ना था। घोड़े किसी और हादसे के बगैर नशेब से गुजरकर सड़क पर पहुंच गए। एक और टीला अबूर करने के बाद बग्गी एक वसी मैदान में दाखिल हुई। अबू दाऊद को अंदर बैठे हुए यह खबर ना थी कि बग्गी अपने कोचवान से महरूम हो चुकी है। ताहम जब घोड़ों ने सड़क पकड़ी तो उसने कोचवान को आवाज दी। कोई जवाब ना पाकर उसने बग्गी का दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा। कोचवान गायब था। सामने कुछ फासले पर गुंजान दरख्त थे और बग्गी के रास्ते में ऐसे पत्थर थे जिनसे टकराना सबकी हलाकत का बायस हो सकता था। पीछे आने वाले सवार इतनी दूर थे कि उन घोड़ों को घेर कर रोकना मुश्किल था। अचानक सामने जंगल से
30-40 सवारों का दस्ता नमूदार हुआ और उनके बर्क रफ्तार घोड़े आन की आन में भग्गी के करीब पहुंच गए। सबसे आगे मुश्की घोड़े पर एक नकाब पोश था, जिसके सफेद कुबा हवा में लहरा रही थी। नकाब पोश के इशारे पर बाकी तमाम सवार नेज़े बुलंद करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए बग्घी के पीछे आने वाले सवारों की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने बग्घी की तरफ चंद तीर चलाने के बाद घोड़ों की बागें मोड़ ली। नकाब पोश ने बग्घी को कोचवान के बगैर देखकर अपने घोड़े को बग्घी के ताक़ुब में छोड़ दिया और अगले घोड़ों में से एक के करीब पहुंचकर अपना घोड़ा उसके साथ मिलाने के बाद उस पर छलांग लगा दी। अभी वो संभलने न पाया था कि बग्घी का एक पहिया पत्थर के साथ टकराकर टूट गया और बग्घी एक तरफ को उलट गई। घोड़ों की बागें पांव में आकर टूट चुकी थी, लेकिन मुंह में लगामें मौजूद थी। नकाबपोश ने हाथ बढ़ाकर पहले एक और फिर दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली और उन्हें अपनी कुव्वत से रोकने की कोशिश की। घिसटती और लड़कती हुई पत्थरों के साथ टकराती हुई बग्घी रुक गई। थोड़ी देर बाद जब उस नकाबपोश के साथी बग्घी का ताकुब करने वालों को मार भगाने और एक परेशान हाल कोचवान को गिरफ्तार करने के बाद वापस आए, तो उसने टूटी हुई बग्घी के पास कराहने वाले मुसाफिरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं इन्हें जख्मी होने से ना बचा सका, ताहम मुझे उम्मीद है कि उनकी जानें जरूर बच जाएंगी। बग्घी के अंदर उनका एक संदूक भी पड़ा है, उसे उठा लो। अबू दाऊद नीम बेहोशी की हालत में आंखें खोलने के बाद उठकर बैठ गया और अपनी खून आलूद पेशानी पर हाथ फेरने के बाद नकाबपोश और उसके साथियों की तरफ देखते हुए नखीफ आवाज में शुक्रिया अदा करने के बाद अपनी बीवी और लड़कियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। मिरिया, रबिया, एंजला, उसने यके बाद दीगरे तीनों को झंझोड़ते हुए कहा। मिरिया ने कराहते हुए आंखें खोली और दहशत की हालत में फिर बंद कर ली। एक लम्हा के बाद उसने आंखें खोली और एंजला एंजला कहती हुई अपनी बेटी को झंझोड़ने लगी। एंजला के निचले होंठ और करपट्टी से खून बह रहा था। वो चंद बार कराहने के बाद अपनी मां की तरफ देखने लगी। रबिया ने होश में आकर आंखें खोली तो शम्मा की रोशनी में उसने देखा कि वह एक कुशादा कमरे में लेटी हुई है। उसके बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर अबू दाऊद और दूसरी कुर्सी पर एक अजनबी नौजवान बैठा हुआ था। बेटी को होश में आते देखकर अबू दाऊद आगे झुका और उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए बोला, रबिया, मेरी बेटी। रबिया ने सहमी हुई आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? अबू दाऊद ने जवाब दिया, बेटी, हम एक नहायत महफूज मुकाम पर पहुंच चुके हैं और एक ऐसे शख्स के मेहमान हैं जिसकी पनाह में हमें कोई खतरा नहीं, और ये तबीब है। कमरे के दूसरे हिस्से में एक बिस्तर पर मिरिया लेटी हुई थी, दूसरे पर एंजला तकिए से टेक लगाए बैठी थी। रबिया ने उनकी तरफ इशारा करते हुए अपने बाप से पूछा, वो कैसी हैं? अबू दाऊद ने जवाब दिया, वो ठीक हैं। एक और नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। रबिया की निगाहें थोड़ी देर के लिए उस पर मरकूज होकर रह गईं। अबू दाऊद खड़ा हो गया। आप बैठिए, नौजवान ने आगे बढ़कर बेतकल्फी से अबू दाऊद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ये देखने आया था कि आपकी बेटी की तबीयत कैसी है। अबू दाऊद ने जवाब दिया, इसने अभी अभी आंख खोली है। हमें अफसोस है कि हमने आपको बहुत तकलीफ दी। नौजवान ने जवाब दिया, काश आप जैसे मेहमान को ठहराने के लिए हमारे पास इससे ज्यादा मौजूद जगह होती। एंजला अपने बिस्तर से उठी और चुपके से आकर रबिया के सराहने बैठ गई। रबिया, तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने प्यार से माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं अच्छी हूँ, सर और टांग में दर्द है। अम्मी जान कैसी हैं? वो ठीक हैं। पहला नौजवान जो उन जख्मियों के लिए तबीब के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, वो बोला, मेरा ख्याल है कि अभी इनका बातें करना ठीक नहीं। मैं इन्हें नींद की दवा पिला देता हूँ। इनके लिए मुकम्मल आराम बहुत ज़रूरी है। दूसरे नौजवान ने अरबी ज़ुबान में सवाल किया, इनको चोट तो नहीं आई? तबीब ने जवाब दिया, मैं सुबह तक सही राय दे सकूंगा। बहरहाल तशवीश की कोई बात नहीं। अबू दाऊद ने सवाल किया, आपके ख्याल में ये कब तक तंदुरुस्त हो जाएगी? इन्हें बहुत जल्द आराम आ जाएगा और मेरे ख्याल में आपको भी आराम करना चाहिए। अगले दिन जब रबिया एक लंबी नींद के बाद बेदार हुई तो एंजला कमरे की खिड़की के सामने बाहर झांक रही थी। मिरिया बिस्तर पर तकिए से टेक लगाए बैठी थी। एंजला, रबिया ने उसे आहिस्ता से आवाज दी। एंजला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसके करीब आ बैठी। रबिया ने कहा, एंजला, रात के वक्त यहाँ तुमने दो अजनबी देखे थे? एंजला ने जवाब दिया, मैं अभी भी खिड़की के सामने खड़ी उन्हें देख रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं शायद कोई ख्वाब देखा है। रबिया ने कहा। एंजला ने कहा, अगर तुम्हें यह इल्म हो कि हम इस वक्त कहाँ हैं तो तुम ये कहो कि हम जागते हुए भी एक ख्वाब देख रही हैं। रबिया ने कहा, मैं शायद बग्घी से गिरकर बेहोश हो गई थी, लेकिन यह हादसा दोपहर के थोड़ी देर बाद पेश आया था।
اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو شاید رات کا وقت تھا۔ کمرے میں شمع جل رہی تھی۔ میرے خیال میں ہم غرناطہ کی فوجی چوکی میں ہیں۔ نہیں، ہم اس سڑک سے کئی کوس دور جا پہنچے تھے۔ تمہیں بے ہوشی کی حالت میں ہمارے ساتھ یہاں لایا گیا تھا۔ ربیہ، تم ہمیشہ یہی کہا کرتی ہو کہ میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی نہیں، لیکن مریم مقدس کی قسم، میں سارا راستہ تمہارے لیے روتی رہی۔ ہم یہاں آدھی رات کے وقت پہنچے ہوں گے۔ جو شخص تمہارا علاج کر رہا ہے اس کے متعلق ابا جان کا خیال ہے کہ وہ ہسپانیہ کا بہترین جراح ہے، لیکن اس وقت ہم ہیں کہاں؟ ربیہ نے پوچھا۔ ربیہ، تم سن کر یقین نہیں کرو گی کہ ہم اس وقت سرحدی عقاب کی وادی میں ہیں۔ سرحدی عقاب کی وادی میں؟ نہیں، تم مذاق کرتی ہو۔ ربیہ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر لیٹ گئی۔ اینجلا، سچ بتاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ربیہ، تم یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم سرحدی عقاب کو دیکھ چکی ہو، اور صرف دیکھ ہی نہیں چکی بلکہ مریم کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتی، تمہیں کچھ ساتھ اس کے قریب رہنے کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ربیہ نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تم اپنی زندگی کے چند لمحات اس کے ساتھ گزار چکی ہو، اینجلا نے کہا۔ امی، اینجلا کو منع کیجیے، میریا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اینجلا درست کہتی ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تم بے ہوش تھیں۔ ربیہ عاجز ہو کر اینجلا کی طرف دیکھنے لگی۔ اینجلا نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، ربیہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ تمہیں گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر یہاں لایا تھا۔ اگر تمہاری جگہ میں بے ہوش ہوتی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ عقاب کوئی پرلے درجے کا وحشی آدمی ہوگا، لیکن وہ شاید کوئی فرشتہ ہے۔ ابا جان تمہیں لانے سے نا امید ہو چکے تھے، لیکن اس نے ایک لمحہ کے لیے تمہاری نبض پر ہاتھ رکھا اور تمہیں اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھا دیا، اور ابا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں اسے اندلس کے بہترین جراح اور طبیب کے پاس لے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جان بچ جائے گی۔ آپ میرے آدمیوں کے ساتھ چلے آئیں، مجھے اپنا دوست سمجھیں۔ ابا جان نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن اگر آپ میری لڑکی کی جان بچا سکیں تو میرا سونے اور جواہرات کا بھرا ہوا صندوق آپ کا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے نیکی کی قیمت لینے والوں میں شمار نہ کریں، میرے آدمی آپ کے سونے اور جواہرات کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ہم جب آدھی رات کو یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تم ہم سے بہت پہلے یہاں پہنچ چکی ہو۔ اچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ سرحدی عقاب ہے؟ ربیہ نے کہا۔ اینجلا نے جواب دیا، ابھی تمہارے جاگنے سے تھوڑی دیر پہلے ابا جان یہ بتا کر گئے ہیں۔ تو کیا وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری بگی کے گھوڑے روکے تھے سرحدی عقاب تھا؟ ہاں، اور رات کے تیسرے پہر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ تمہاری مزاج پرسی کو آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ 2-3 بار تمہارے متعلق پوچھنے کو آ چکا ہے۔ آج صبح بھی وہ آیا تھا۔ اس کے سپاہیانہ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ اس نے ابا جان سے بھی کہا تھا کہ میں شاید شام تک نہ آؤں، اور تمہارا طبیب تو شاید ساری رات اسی کرسی پر بیٹھا رہا ہے۔ جب میں اٹھی تھی تو وہ تمہاری نبض دیکھ رہا تھا۔ ربیہ نے پوچھا، ابا جان کہاں ہیں؟ اینجلا نے جواب دیا، وہ دوسرے کمرے میں طبیب کے ساتھ کوچوان کو دیکھنے گئے ہیں۔ اس بیچارے کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔ 3 دن بعد ربیہ کے سر کی تکلیف قدرے کم ہو چکی تھی، لیکن گھٹنے میں درد کے باعث وہ سہارے کے بغیر چلنے کے قابل نہ تھی۔ وہ شاہ سوار جس نے اس کی جان بچائی تھی اور وہ طبیب جو اس کا علاج کر رہا تھا بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن تھے۔ ابو داؤد اس بات پر حیران تھا کہ سرحدی عقاب ان کی مدد کے لیے اچانک وہاں کیسے پہنچ گیا۔ گزشتہ 3 دن میں اس نے بدر بن مغیرہ کے ساتھ فرڈینینڈ اور اس کے حکام کے ظلم کی داستانیں بیان کر کر کے کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ نماز جمعہ کے بعد اس نے بدر بن مغیرہ کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی اور اندلس میں عیسائیوں کے محکوم مسلمانوں کی تباہ حالی کی اس قدر دردناک تصویر پیش کی کہ سامعین پر رکت طاری ہو گئی۔ پھر اس نے اندلس میں مسلمانوں کے ماضی کی روح پرور داستانیں سنائیں۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کی جنگ آزادی کی دل کھول کر تعریف کی، اور اختتام پر یہ کہا کہ ہمیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے متحد ہو کر اور منظم ہو کر فرڈینینڈ کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کیا تو ہم آہستہ آہستہ مٹا دیے جائیں گے۔ تمہارے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ بزدلی کی زندگی سے بہادری کی موت بہتر ہے، اور یہی پیغام میں اہل غرناطہ کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن ہماری مظلومیت کا حال سن کر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ تقریر کے بعد جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ اپنی قیام گاہ کی طرف واپس آ رہا تھا
तो बदर बिन मुगीरा ने कहा, मुझे यकीन है कि गरनाता में रहकर आप मुसलमानों में एक नई रूह फूंक सकेंगे। अबू दाऊद ने मगमूम लहजे में जवाब दिया, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, लेकिन लोग एक अजनबी की बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करते। बशीर ने झिझकते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछने की जुर्रत करूं? अबू दाऊद ने जवाब दिया, अगर आप भी मुझसे कुछ पूछते हुए हिचकिचाएंगे तो ये मुझ पर जुल्म होगा। बशीर ने कहा, आपको खुदा ने दीन के इल्म की दौलत से माला माल किया है और आप इतने बाअमल हैं कि आप रात के वक़्त तहज्जुद के लिए भी उठते हैं और आपकी ज़ुबान में जादू है। लेकिन एक बात पर हैरान हूँ कि आप। अबू दाऊद ने उसका फिक्रा पूरा करते हुए कहा, आप हैरान हैं कि इन सब बातों के बावजूद मेरी अपनी बीवी और लड़की ईसाई मजहब पर कायम हैं। यही कहना चाहते थे ना आप? बशीर ने हैरान होकर कहा, हाँ, मैं यही पूछना चाहता था। मुझे यकीन है कि आपके पास उसकी माकूल वजह होगी। अबू दाऊद ने कहा, उसकी एक वजह है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो माकूल है। इसके मुतल्लिक आप जैसे मुजाहिदों का फतवा ज़्यादा सही होगा। ये मेरी दूसरी बीवी है। पहली बीवी एक मुसलमान थी और उसकी लड़की भी मुसलमान है, लेकिन मेरी ये बीवी मर्सिया के एक ईसाई ख़ानदान से है और उसके साथ शादी से कबल मुझे इस बात का इल्म था कि मैं ईसाइयों की सुल्तनत में रहकर उसे तब्दीली मजहब पर आमादा नहीं कर सकता। इसके बावजूद मैंने उसके साथ इसलिए शादी की कि मैं ईसाइयों की हुकूमत में एक आज़ाद ख्याल मुसलमान समझा जाऊं। मैं अपनी कौम की मजलूमियत और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उन्हें एक इनकलाब के लिए आमादा करना चाहता था। मैंने ईसाई बीवी को अपने लिए ढाल बनाया। आज तक मैंने अपने मकासद इस पर ज़ाहिर नहीं होने दिए, यहाँ तक कि वो भी मुझे उंदलस के उन हज़ारों मुसलमानों से मुख्तलिफ ख्याल नहीं करती जो मजहब से बहुत दूर जा चुके हैं, बल्कि अपने हम मजहबों में जाकर वो कहती है कि मैं इस्लाम की निस्बत ईसाइयत से ज़्यादा करीब हूँ। इन बातों से मैंने ये फ़ायदा उठाया है कि मैं कई शहरों में मुसलमानों की इनकलाबी जमातें तैयार कर चुका हूँ। आप हैरान होंगे कि मैं गुज़िश्ता 10 साल से कस्तला में हूँ। बड़े बड़े ईसाई उमरा के घरों तक मेरी रसाई है, लेकिन आज तक किसी को ये इल्म नहीं हो सका कि मैं उनकी सुल्तनत के खिलाफ सरगर्म अवल हूँ। आपको मेरे तरीक़ाकार पर नुक्ताचीनी करने का हक है, लेकिन मेरी नीयत खुदा को मालूम है। इस औरत के साथ शादी करने से कबल मैं ये महसूस करता था कि हुकूमत के जासूस हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते थे, लेकिन इससे शादी करने के बाद मेरी मुश्किलात बहुत कम हो गई हैं और जो कुछ मैंने गुज़िश्ता 20 बरस में किया है उसका नतीजा उस वक्त ज़ाहिर होगा जब अबुल हसन या उसके बाद गरनाता का कोई और ताजदार ईसाइयों के खिलाफ ऐलान जहाद करेगा। अब शायद आप मेरे वहाँ से फरार होने की वजह जानना चाहेंगे। मैं वहाँ से इसलिए नहीं भागा कि हुकूमत को मेरी साजिशों का इल्म हो गया है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि कस्तला के शाही घराने का एक नौजवान मेरी छोटी लड़की के साथ शादी करना चाहता था। उन्होंने मेरी बीवी को इस बात पर आमादा कर लिया था और मेरे गुज़िश्ता तर्ज अमल के बायस मेरी बीवी को यह यकीन था कि मैं एक ईसाई नौजवान के साथ अपनी लड़की की शादी की मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन मुझे जब इस बात का इल्म हुआ तो आप मेरी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं।